गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं डिक्लेयर सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है NPEGL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न प्रयासों के बाद बालिकाओं की विद्यालय में अनुपस्थिति कम नहीं हुई। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक हो गया कि विद्यालय में इनका नामांकन करा दिया गया तो भी इनकी उपस्थिति अनियमित रही और वो बीच में ड्रॉप आउट कर गई। कहने का मतलब हुआ कि इतने सर्व शिक्षा अभियान चलाने के बाद भी बालिकाओं की जो विद्यालय में उपस्थिति थी वो नहीं बढ़ सकी और ड्रॉप आउट यानी कि विद्यालय छोड़ने वाले बालिकाओं की संख्या अधिक थी। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अपवंचित एवं साधन विहीन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के नाम से चलाई गई, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत वार योजना बनाकर उसकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन बच्चों के पास साधन नहीं थे उन सभी को NPEGL के अंतर्गत सभी सुविधाओं को मुहैया कराया गया, सभी सुविधाओं को प्रदान करने की पूरी कोशिश की गई, जिससे कि उनका जो उपस्थिति विद्यालयों में है वो बढ़ सके। अब NPEGL की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए। ठीक, बालिकाओं की शिक्षा के लिए सभी को जागरूक बनाने के लिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति बालिकाओं को शिक्षित करे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं उनको बालिका शिक्षा के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करना, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना करना, जिसमें उनकी बच्चों की जो देखभाल है वो आसानी के साथ की जा सके। इसके बाद आता है हमारा NPEGL के उद्देश्य। इनके क्या उद्देश्य थे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम या दूर करना, यानी कि जो जेंडर यानी लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर करना या उस भेदभाव को कम करने की शिक्षा के द्वारा कोशिश करना, ये इसका एक उद्देश्य है। समस्त जनपदों की निम्न महिला साक्षरता दर वाली विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे, यानी कि जो क्लस्टर में जो भी स्कूल हमने चुना है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हम शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या छात्राओं की, बालिकाओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं उन प्रत्येक प्रयास को करने की कोशिश की जाएगी। ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी व विज्ञान आदि विषयों के लिए रिमेडियल कैंप का संचालन करना। बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो वोकेशनल कोर्स होता है, यानी जिसमें बच्चे कुछ करके सीखना, या ऐसे कोर्सेस जिनके माध्यम से बच्चे कुछ मतलब अच्छा सीख सकें, उनके लिए कार्य अनुभव शिक्षा प्रदान करना। असेवित क्षेत्रों, बस्तियों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करना।
एनपीजीएल योजना के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि बालिका शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय हों। इन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें सबसे पहले है लकड़ी की चौकी की व्यवस्था। यानी विद्यालयों में लकड़ी की चौकी होनी चाहिए जिससे बच्चे जिस पर बालिकाएँ बैठ सकें, पढ़ सकें, है ना, उन्हें कोई भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है पुस्तकालयों की स्थापना। पुस्तकालयों की स्थापना से मतलब है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से बालिकाओं के पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की गई। इसमें ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से पुस्तकों को खरीदा गया। ठीक है। इसके बाद में साइकिल और झूलों की उपलब्धता, निःशुल्क यूनिफॉर्म, विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म बच्चों को दी जाती है वो निःशुल्क दी जाए। निःशुल्क बैग वितरण, यानी कि गलत हो गया, या बैग नहीं बैग होगा। विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग दिए जाएँ, यूनिफॉर्म के साथ बैग भी दिया जाए। बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण करना, एक साथ अनेक कोर्सों के बारे में, अनेक चीज़ों की जानकारी देने के लिए बहुउद्देशीय कक्षाओं का निर्माण करना। उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था, यानी कि रिमेडियल क्लासेस की व्यवस्था करना। जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं या कमज़ोर हैं, उन बच्चों के लिए रिमेडियल क्लासेस का आयोजन करना और उनके लिए अलग से व्यवस्था करना। विद्यालय अध्यापक पुरस्कार, विद्यालय और अध्यापकों के लिए पुरस्कार, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस हो उसको उसके अनुसार पुरस्कार दिया जाना चाहिए।